आपके कंटेनर का साइज कितना है? मेरे कंटेनर का साइज है 200 लीटर का है। ये ड्रम जो होता है, ब्लू कलर का ड्रम जो आता है वो 200 लीटर का है। उसका मैंने एक ही ड्रम के 2 पार्ट किए हैं, आधे आधे, जो कि 100 लीटर का ड्रम बन चुका है। तो चलता फिरता गार्डन ये इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेडीज़ की कि साफ़ सफाई, गमलों के नीचे से कि हम कैसे साफ़ सफाई करें। और दूसरा जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं वो ड्रम काफ़ी बड़े साइज़ में है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज़ है। लेकिन फिर भी इसको लाइट बनाने के लिए मैंने इसमें स्टैंड बनवाया है, ताकि मैं इसको कहीं भी आराम से आसानी से इधर उधर खिसका सकती हूँ, साफ़ सफाई कर सकती हूँ। छोटे छोटे अगर मैं पॉट लेती वो जल्दी टूट जाते या उन्हें उठाने में मेरे को वजन पड़ता है या कुछ भी, इस चक्कर में तो फिर सोचा कि जब काम करना है तो फिर वो सॉलिड तरीके से ही करा जाए। बहुत बढ़िया, वो दिख रहा है कि आप कितना सॉलिड काम करती हैं। तो मैम ये जो आपने टेक्निक बनाई है ये हमने किसी के यहाँ पर नहीं देखी अभी तक। एक तो शानदार है कि इसकी वजह से आप इसे मूव कर सकती हैं। तो एक बार एक्सप्लेन करें कि किस तरीके के इसमें पहिए लगाए गए हैं, कितनी मोटी इसके अंदर ये रॉड लगाई गई है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चलते फिरते गार्डन में। अरे वैसे आप बीच में सोच रहे होंगे कि ये बीच में पेड़ कहाँ से आ गया, तो यही तो इस गार्डन की खूबी है, क्योंकि ये चलता फिरता गार्डन है। आप जब चाहो तब पौधों को इधर से उधर कर सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे लगे हुए हैं स्पेशल व्हील्स। ये स्पेशली कंटेनर्स तैयार किए गए हैं। इसकी पहले भी हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं कि किस तरीके से चलता फिरता है, लेकिन बहुत सारे दर्शक चाहते थे कि एक बार हम बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएं कि किस तरीके से कंटेनर्स तैयार किए गए हैं और ये किस तरीके से मूव करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको फिर से मिलवाने वाले हैं चांदनी जी से, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी कि ये गार्डन चलता फिरता कैसे है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार। वैसे तो आप हमारे चैनल के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने नए दर्शकों के लिए चाहते हैं कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम चांदनी गौतम है, मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैं पलवल की रहने वाली हूँ। और यहाँ पर मेरा आप देखिए छोटा सा एक गार्डन है, जिसको कहते हैं सब लोग कि चलता फिरता गार्डन। तो ये चलता फिरता कैसे है ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए चलता फिरता कैसे। ये देखिए, आप इसे कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आपने दिखाई। हम तो पहले बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं इस गार्डन से, लेकिन बहुत से लोग थे वो बहुत बारीकी से इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये चलता फिरता कैसे है, कैसे ये चल लेता है। वो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम चांदनी जी से लेने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक कंटेनर को मूव कर पा रही हैं यहाँ पर। चांदनी जी एक बार अब मैं देख लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपकी बाजुओं में दम हो। नहीं। तो मैं भी एक बार मूव कर लेती हूँ। अरे वाह, ये देखिए कितना आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। तो लोगों की जो दिक्कत होती है कि टेरेस पर साफ सफाई नहीं रह पाती, तो अगर वो इस तरीके से हर एक गमले को हर दिन आसानी से मूव कर पाएंगे बिल्कुल, मैं तो हर दिन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि कौन सा प्लांट छोटा है कौन सा बड़ा है, तो मुझे वो इधर उधर करने ही पड़ते हैं। हाँ। तो मैं तो हर दिन ही इनको खिसकाती रहती हूँ इधर से उधर। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे में आपको किसी माली की जरूरत भी पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माली आते हैं लेकिन महीने में एक बार अच्छा। कटिंग के लिए बुलाती हूँ, क्योंकि अगर कटिंग नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ कटिंग के लिए बुलाती हूँ महीने में एक बार। ठीक है, बाकी सारा कुछ मैं संभालती हूँ। तो किस तरीके से ये स्टैंड बनाया गया है वो पूरी जानकारी हम चांदी जी से लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगी कि मिलेनियम सिटी जैसी जगह पर आपने फ्रूट प्लांट उगाने की छत पर सोची, तो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी छत पर कौन कौन से फ्रूट प्लांट लगे हुए हैं। फ्रूट प्लांट है, मौसमी है, अंगूर है और अनार है, चीकू है, आम है और अमरूद है और आड़ू। ये आप महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ एक छत के ऊपर आपने ये लगाए हैं। हाँ जी। और ख़ास चीज़ इनको जो महत्वपूर्ण है इनके बारे में मैं बताती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना चलता फिरता गार्डन, तो चलता फिरता गार्डन ये इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लेडीज़ की कि साफ़ सफाई में प्रॉब्लम आती है गमलों के नीचे से कि हम कैसे साफ़ सफाई करें। तो उसके लिए, और दूसरा जो मैंने पौधे लगाए हुए हैं वो ड्रम काफ़ी बड़े साइज़ में है, आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज़ है। तो उसका वेट भी काफ़ी हो जाएगा जब हम उसके अंदर मिट्टी डालेंगे। मेरे में मिट्टी तो नहीं है, मेरा तो सारा किचन वेस्ट और पेपर वेस्ट से है। लेकिन फिर भी इसको लाइट बनाने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके का इसमें स्टैंड बनवाया है, ताकि मैं इसको कहीं भी आराम से आसानी से इधर उधर खिसका सकती हूँ, साफ़ सफाई कर सकती हूँ। किस पेड़ को कितनी धूप की ज़रूरत है, कितनी छाँव की ज़रूरत है, तो इस व्हील स्टैंड की वजह से मुझे बहुत आसानी होती है सारे काम करने में। और पेड़ तो
अच्छा ग्रोथ होती है पेड़ की इतने बड़े साइज के ड्रम में, लेकिन ये इतना लाइट हो जाता है कि आपकी छत इसके वजन को बहुत आसानी से झेल सकती है। इससे आपकी छत पर कोई भी दबाव या कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं आ सकता है। तो आपकी छत पर तकरीबन इस तरीके के कितने कंटेनर होंगे? करीब मेरे हैं, मैंने काउंट ही नहीं करे हैं अभी तक, बहुत है। हाँ, आप वो ऊपर तो भी हमें देखिए। दिख ही रहा है। और हाँ। सबसे खास बात है कि फ्रूट्स भी इस पर लगे हुए हैं, यहाँ पर हम अभी देख तो रहे हैं। इनमें से मैंने सब में से थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है, देखिए इनकी मिट्टी कम कर दी है, क्योंकि मैं छोटे छोटे भी बनाने लग गई हूँ अब, तो उनमें भी छोटे में ट्रांसफ़र करने में मुझे यहाँ से लेने में आसानी होती है, तो मैं यहीं से ही लेके उनको बना लेती हूँ। छोटे छोटे फ्लावर पॉट हो गए या कुछ भी हो गया। सबसे पहले हम कंटेनर से शुरुआत कर लेते हैं। हाँ जी। तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आपके कंटेनर का साइज़ कितना है? मेरे कंटेनर का साइज है 200 लीटर का है। ये ड्रम जो होता है, ब्लू कलर का ड्रम जो आता है वो 200 लीटर का है। उसका मैंने एक ही ड्रम के 2 पार्ट किए हैं, आधे आधे, जो कि 100 लीटर का ड्रम बन चुका है। तो मैं आपको ये आधा पार्ट ये दिखाती हूँ और इसका पूरा पार्ट इधर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसका पूरा पार्ट है। इसके मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में किस तरीके से बने हुए हैं। यानी आप एक ऊपर के हिस्से में ढक्कन लगाकर ही उसको सेट करते हाँ, हो? वो बंद ही आता है, तो उसको बस आपको बीच में से कट करना है। आपने क्यों, मतलब कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? आप गमले में ही खरीद सकती थी, क्यों आपने ड्रम का ही सोचा? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि छोटे छोटे गमलों में कितनी लाइफ होती है, पौधे की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, इनमें इनकी लाइफ बहुत है। और दूसरा, मुझे अच्छा लगता है कि एक जैसा सब कुछ दिखे। राइट। सारी बात यहाँ है कि हमें प्रॉपर तरीके से चीज़ें दिखाने में जो मज़ा आता है और उनकी केयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा कि छोटे ड्रम, छोटे छोटे अगर मैं पॉट लेती वो जल्दी टूट जाते, या उन्हें उठाने में मेरे को वजन पड़ता है या कुछ भी, इस चक्कर में तो फिर सोचा कि जब काम करना है तो फिर वो सॉलिड तरीके से ही करा जाए। बहुत बढ़िया, वो दिख रहा है कि आप कितना सॉलिड काम करती हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये कितना टाइम हो चुका है आपकी छत पर इस तरीके से ड्रम रखे हुए? करीब 4 साल हो गए। अच्छा, 4 साल से। और साढ़े जबरदस्त 4 फ्रूटिंग साल यहाँ से पर गए। हो रही है। जबरदस्त। अगर मिट्टी की बात करें तो, क्योंकि फ्रूट प्लांट्स हैं, काफ़ी हैवी वेट, काफ़ी हाइट भी ऊंची जाती है इनकी। हाँ, काफ़ी। तो किस तरीके की मिट्टी आपने इसमें तैयार की है? मिट्टी आप देखो, ये आपको दिख तो मिट्टी रही है, लेकिन ये मिट्टी है नहीं। और ये सारा किचन वेस्ट से तैयार हुआ है, पेपर वेस्ट से तैयार हुआ है, जो इनकी ही पत्तियां गिरती हैं सूखी वाली, उससे रेडी करा गया है ये पूरा ड्रम। तो मतलब जस्ट आपने 4 इयर्स बताया कि 4 इयर्स पहले ही आपने इसको बनाना शुरू किया था। तो किस तरीके से आपने इतना किचन वेस्ट मतलब तैयार किया? किचन वेस्ट तो अपना आप देखिए, समर में तो कितना निकलता ही है, क्योंकि इतने फ्रूट्स वगैरह आते हैं घर पे, तो उनका तो आप धीरे धीरे करके पूरा, मेरा तो शाम तक डब्बा भर जाता है। छिलके वगैरह किचन के भी, और भी सब्जियों के भी छिलके हो जाते हैं। आप रोटी भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो, आप बची हुई सब्जियां भी डाल सकते हो अपनी, मतलब किचन में जो भी है, दाल बच गई, चावल बच गए, आप सब कुछ उसमें ऐड कर तो सकते हो। आपने किचन वेस्ट कहीं किसी अलग कंटेनर में तैयार किया अलग था? कंटेनर में, या फिर सीधे इसी में मतलब अलग? पहले हमने अलग में किया था, तो फिर उसमें हमें बेनिफिट नहीं लगा, फिर हम सीधा इन्हीं में ही करते गए, फिर उसमें हम फिर पौधा लगाते चले गए। यानी ये एक अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि यानी आप एक कोई भी कंटेनर लेके आते, सीधे आप उसी के अंदर भरते जाइए, उसी के अंदर फिर वो हमने उसको कंपोस्ट तो में। कुछ दिन के लिए छोड़ दिया रेस्ट के लिए, फिर उसके बाद उसमें सीधा पौधा लगा दिया। ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छी बातचीत हमारी मिट्टी पर और कंटेनर पे हो चुकी है। तो अब इसके चलते फिरते राज पर एक बार फिर से हम लोग आते हैं। तो मैम, ये जो आपने टेक्निक बनाई है, ये हमने किसी के यहाँ पर नहीं देखी अभी तक। एक तो शानदार है कि इसकी वजह से आप इसे मूव कर सकती हैं। तो एक बार एक्सप्लेन करें कि किस तरीके के इसमें पहिए लगाए गए हैं, कितनी मोटी इसके अंदर ये रॉड लगाई गई है? इसमें व्हील जो आती हैं, अभी जो कूलर वगैरह के अंदर जो व्हील्स आती हैं ना, वो वाले व्हील हैं, देखिए आप, इस तरीके के। ठीक है। ठीक है। और इसमें ये आयरन रॉड है। आयरन रॉड अपना, इसको मैंने वेल्डिंग वाले को बोला था कि मुझे इस तरीके से क्रॉस में करके बना के दीजिए आप, ताकि मेरे जो ड्रम है वो प्रॉपर इसके चारों कोनों को कवर कर सकें, और उनका पूरा वेट सिर्फ इस पार्ट पे रहे और ये पार्ट लाइट रहे इसका। ठीक है। तो मैंने उसको तो उसने फिर जैसा मैंने उसको बोला, उसने वैसे ही बना के मुझे दिया। तो मतलब आपने अपने टेरेस गार्डन की शुरुआत ही आपने ये व्हील्स वाले इनके साथ की थी? नहीं, पहले तो सीधा हमने ऐसे ही रखे थे। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उसकी वजह से आपको? मैं पौधे हटाने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, बहुत ज़्यादा। ठीक तो है। फिर दरअसल मेरा ऑपरेशन वगैरह हो रखे हैं बार बार, तो इस चक्कर में मुझे इतना वेट खींचने में दिक्कत होती थी। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि आपके लिए मैं कुछ एक सोल्यूशन निकालता हूँ ताकि आप इन्हें इधर उधर कर सकती हो। तो उन्होंने फिर मुझे
पहले एक लाके दिखाया तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उनको बोला कि आप सबके लिए बनवा दीजिए फिर इस तरीके से। ठीक है मैम, इसके किस तरीके से ये बनता है उसके बारे में हमें पता चल गया। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपको कितने में पड़ा था अगर कोई बनवाए तो? ये 250 से 300 के बीच में पड़ा है मुझे। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकेंगे आपको किस तरीके से? ये देखिए आप, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें इतनी सॉलिड रॉड लगी हुई है जो कि आपके पॉट के वेट को झेल सके। ये लाइट बिल्कुल भी नहीं है, कितनी सॉलिड है ये देखिए आप, ठीक है। और इसमें व्हील वो वाले हैं जो इसमें कूलर वगैरह में जो लगते हैं, चेयर्स के अंदर जो आते हैं। लेबर चार्ज जो होता है इसका वेल्डिंग वाले का वो 100 रुपीज़ लेता है पर स्टैंड। और इस तरीके का वो बना के रेडी करके आपको दे देगा। लेकिन मेरे यहाँ तो ये 300 रुपये का पड़ा है, आपके यहाँ कितने का पड़ेगा ये आपकी मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। आपको खुद ही अंदाज़ा लगेगा कि आपको रॉड लाइट चाहिए या हैवी चाहिए। तो मैंने तो हैवी लगवाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसी लगवाओगे वो आपके यहाँ। ये गमले के ऊपर भी वेरी करता है, जगह के ऊपर भी वेरी करता है। ठीक है मैम, जैसे आपने अपना टेरेस गार्डन के लिए डिज़ाइन किया तो आपने ये चीज़ें पहले से ही डिज़ाइन कर ली। बहुत लोग गार्डनिंग पहले से कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे पॉट्स हैं, तो मोस्टली लोग स्टैंड्स के ऊपर रखते हैं, तो उसके लिए भी कोई आपने जुगाड़ किया है? हाँ देखिए, मेरा तो जैसे बड़ा साइज़ है ड्रम का, तो मैंने तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनवाया है, ठीक है। और इसमें छोटे ड्रम भी आते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको इस तरीके का ही बनवाना है। उसके लिए आपको मैं जो मेरे अपर टेरेस पे लगा हुआ है उस तरीके का बनवा सकते हैं। उस पर क्या है कि आप इजीली 4 से 5 ड्रम आप अपने एक साथ लगा सकते हैं। और उसमें व्हील ज़रूर लगवाइए ताकि आपको इधर उधर करने में बहुत आसानी रहेगी, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक है। तो अब हम एक चाहते हैं कि जैसे आपने बोला कि आप बहुत इजीली मूव कर लेती हैं, कि एक बार प्लीज करके दिखाएं कि किस तरीके से होता है ये। यानी आपको इतने बड़े गमले के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अकेले ही खिसकाती हूँ, सारा दिन इनको करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मुझे लगता है कि जितना भी अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता था वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि चांदनी जी किस तरीके से इन्हें मूव करती हैं। ये देखिए, अभी आपने मेरे बड़े कंटेनर देखे थे और उनका स्टैंड भी देखा था। अब आप देखिए मेरे छोटे कंटेनर हैं। अगर आप अब इस तरीके के छोटे कंटेनर लगाना चाहते हैं, सॉलिड चीज़ लगाना चाहते हैं, उसके बारे में बता रही हूँ, तो आप इस तरीके के कंटेनर लगाइए और उस पर इस तरीके का स्टैंड बनवाइए। इसमें भी आप देखिए व्हील लगी हुई है इसके अंदर भी, और आप इसको भी ईजी खिसका सकते हो। और ये देखिए, इस पर आप 1 से 3 या 2 से 3 भी रख सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, 2 रखने हो 3 रखने हो आप उतने रख सकते हो। और इनको भी खिसकाने में, उधर उधर करने में बहुत आसानी होती है। इससे कभी आपको ऐसा हुआ कि छत को कोई नुकसान हो रहा हो या कोई ऐसी दिक्कत? कुछ भी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। और उल्टा मुझे तो बहुत आसानी हो गई कि मुझे साफ़ सफाई करने में बहुत परेशानी होती थी पहले, और अब बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपको 4 साल का अनुभव हो चुका है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स दें जो टेरेस गार्डनिंग शुरू करने वाले हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटे छोटे पॉट में स्टार्ट करिए, छोटे छोटे पॉट से स्टार्ट करिए, फिर आपका खुद ही मन बनेगा इस तरीके से कि आप उसको हैंग कर सकते हो या कैसे भी कर सकते हो। क्योंकि इतनी सॉलिड मिट्टी बन जाती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ग्रो प्लांट करेगा ना आपका कि ये इतने ताकत इसको मिलती है ना इन चीज़ों को। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए क्या फ्रूटिंग होती है गजब की। और ये जो फ्रूट है ये ऑर्गेनिक फ्रूट है, इसको खाने में जो मज़ा है ना, आप कच्चा भी खाओगे ना, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कोई कड़वी चीज़ खा ली हो। इसको कच्चे को भी आप मीठा समझोगे, इतनी मिठास आती है इसके अंदर। तो जैसे नेचर के बारे में बता रही थी, तो आप अपना किचन वेस्ट प्लीज़ बाहर मत फेंकिए। आप अपना किचन वेस्ट यूज़ करिए अपने घर में, अपने पेपर को अपने घर में ही यूज़ करिए और उसमें अपना प्लांट उगाइए। अगर आपको नेचर लवर हो और प्लांट लवर हो तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हम लोग जो गिफ्ट चीज़ें देते हैं लोगों को, उससे अच्छी चीज़ है आप लोगों को ये मुस्कुराती हुई चीज़ें दीजिए, जिससे लोगों का जीवन हरा भरा रहे और बीमारियों से मुक्त रहे। तो दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश थी आपको चलता फिरता गार्डन दिखाने की। बहुत बारीकी के साथ चांदनी जी ने हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने कंटेनर तैयार किए हैं, किस तरीके से उन्होंने उनका स्टैंड तैयार किया है और आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और साथ ही जो नेचर की बातें उन्होंने करी हैं, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही सराहनीय बातें उन्होंने बताई हैं। तो ज़रूर उन टिप्स को फॉलो करना चाहिए। और उसके अलावा भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि कोई चीज़ फिर से रह गई है, कोई भी आपको कमी फिर से लग रही है स्टैंड बनाने में, कंटेनर्स को तैयार करने में, तो आप कमेंट में पूछिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम फिर से चांदनी जी से उसका जवाब आपको दिलवाएं। और फिर से कोशिश होगी कि अगर जानकारी नहीं मिल पाई तो फिर से हम चांदनी जी आपके पास आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम अपने दर्शकों की सभी क्वेरीज को पूरा करना चाहते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।